हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग देख रहे हैं गुरुजी रमेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम सीडीपी का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाई को हल करने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 2018 में पूछा गया था। 2018 में आया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 क्लास 1 से 5 के लिए है। भाग 1 है सीडीपी, जिसे कहते हैं बाल विकास को मिल रहा है। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। कहते हैं लर्निंग क्या है। कहते हैं एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। बी कहते हैं स्वायत्तता या यादृच्छिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी संक्रियात्मक संकारी है। ऑप्शन नंबर डी परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रयत्न प्रत्यय कहते हैं प्रत्यक्षीकरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संक्रात्मक संकार्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करना चाहिए। तो आइए इसका हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर दिया गया है पहला, अक्षरों और शब्दों के मध्य साक्षर से वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षरों और शब्दों के मध्य साक्षर से। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर स्लाइड पर है। तो यहाँ पर देखिए, समावेशी समावेशी कक्षा में जो होता है इंक्लूसिव क्लासरूम में किस प्रकार के छात्र शामिल होता है या होते हैं। केवल विशिष्ट छात्र नहीं, समान और विशिष्ट छात्र हाँ दोनों हो सकते हैं। केवल समान छात्र नहीं, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, समान और विशिष्ट छात्र। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं अधोलिखित में से गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। गणित संबंधी अधिगम अक्षमता का निरस्तता संबंधी दोष, पठन संबंधी दोष, गणना संबंधी दोष, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें हो जाएगा आपका, कहते हैं गणित की बात किया जाए तो गणना संबंधी दोष। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए, क्षमता निर्माण का अभाव। अगला क्वेश्चन, अब अगला ऑप्शन है अभिभावकों की भागीदारी करना होना, अलगाव। और ऑप्शन नंबर डी है संवेदनशीलता। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कहते हैं कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। कहते हैं इसमें नेगेटिव पूछा गया है। कहते हैं क्या पूछा गया है, नेगेटिव कौन सा नहीं है। तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव बताना है। व्यवहारात्मक है, दैहिक है, ये संज्ञानात्मक है, संवेदी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहते हैं कौन, डी। कहते हैं संवेदिक जो होता है नहीं है। तो नहीं है तो नहीं का भाई नहीं, अर्थात निगेटिव का भाई निगेटिव। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। और कौन सा संवेग का अगर पूछा जाता तो कौन सा है, व्यवहारात्मक है, दैहिक और संज्ञानात्मक तत्व है। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखने को यहाँ पर मिलेगा। कहते संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है। कहते हैं ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। बी मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। सी मूल्यांकन, विश्लेषण, संश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, आपके सामने। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। इसमें भी निगेटिव पूछा गया है। तो निगेटिव का भाई निगेटिव बताना है। पहला है स्वेच्छाचारी है, दूसरा मतलब बी जनतांत्रिक है, सी सहानुभूतिपूर्ण है, डी वांछनीय सूचनाएं देने वाला है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो
आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वेच्छाचारी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपके इस स्लाइड पर? तो अप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? विक्टर ब्रूम के द्वारा, मास्लो के द्वारा, हर्बर्ज के द्वारा, स्किनर के द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आपका राइट आंसर 9 का ई हो जाएगा, विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने, अग्रिमिक व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? व्यक्तित्व, सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना, अंतिम प्रक्रियाकरण। एक ऑप्शन डी नहीं है, डी नीचे होगा, यहाँ पर है व्यवहार परिमार्जन। तो आपका इसका राइट आंसर बताइए 10 का कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सूचना प्रक्रियाकरण। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कौशलों के हस्तांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो कौन सा उपयोगी है आइए देखते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया कौशलांतरण की एक गतिक न की उद्देश्य है, रेखी का विक्रम है, साखी का विक्रम है, तैयारी और अर्जन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। तो ए क्या है आपका? देखिए यहाँ पर कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर डिटेल्स दिया है, आप लोग देख लेना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? यहाँ पर निगेटिव पूछा गया है, कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर बताना है सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, कहते हैं निगमन से आगमन की ओर जो होता है यह शिक्षण सूत्र नहीं है। और ये सब अगर पूछा जाए शिक्षण सूत्र कौन कौन सा है, तो सरल से कठिन की ओर शिक्षण का सूत्र है, अनिश्चित से निश्चित की ओर शिक्षण का सूत्र है, दृश्य से अदृश्य की ओर शिक्षण का सूत्र है, लेकिन निगमन से आगमन की ओर यह शिक्षण का सूत्र नहीं है। यहाँ पर देखिए शिक्षण का सूत्र दिया है, आप लोग देख लीजिएगा डिटेल से। आइए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अगले पर। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद का होता है, प्रथम पद क्या कहलाता है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का? आपका राइट बताइए। यहाँ पर प्रतिपुष्टि होता है, शिक्षण होता है, योजना बनाना होता है, प्रस्तावना होता है। तो इसका प्रथम चरण अगर पूछा जाए, ये कई बार पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? योजना बनाना। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? प्रथम पद क्या होता है? योजना बनाना। पहले योजना ही बनाएंगे, ठीक है दोस्तों, तब किसी के बारे में हल करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 14। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना, अन्वेषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा बताइए? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, अन्वेषण, मतलब खोज करना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए खोज आते हैं बोध स्तर शिक्षण व्यवस्था में निम्नलिखित सोपान में विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 15। 15 में क्या दिया गया है? कहते हैं शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, जब खंड और सकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए और सी, बी, ए और बी, सी, बी और सी, और डी क्या दिया गया? ए, बी, सी। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, कहते हैं ए, बी, सी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक छात्र पढ़ रहा था ना, एक छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो दृश्य संवेदना, स्वर संवेदना, ध्वनि संवेदना, प्रत्यक्षणा संवेदना। तो यह किसके माध्यम से? कोई छात्र पढ़ रहा है, कोई किसी ने बुलाया, तो वह कौन सा आते हैं? तो वह ध्वनि संवेदना के माध्यम से अनुक्रिया प्रकट करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है, मतलब समय क्या है?
प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 4 से 8 साल, जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल और 5 से 8 साल। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2 से 7 साल। चलिए दोस्तों, अगर इसके देख लेते हैं डिटेल्स। ये कई बार पूछा जाता है। पियाजे के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। संवेदीगामक अवस्था को न संवेदीगामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, यही पूछा था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर तक, न 11 से 15 वर्ष तक। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है? निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? आते हैं, इसमें भी नेगेटिव पूछा गया है, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव ही बताना है। ठीक है दोस्तों, तो भविष्य की योजना की सूझबूझ, ऑप्शन नंबर बी सी देखते हैं। डी, तो यहाँ पर है विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति और कल्पना, भयों का अंत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए क्या दिया गया है? भविष्य की योजना की सूझबूझ। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 19 दिया गया है। इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? पावलाव है, बीने है, चॉम्स्की है, मास्लो। तो कौन से हैं? तो नोम चॉम्स्की महोदय जो है भाषा विकास से संबंधित हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो किस शीर्षक से सिद्ध किया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में कहते हैं संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम, स्थान अधिगम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्थान अधिगम। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, अधिगम के प्रयास और भूल। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में क्या गया? गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कहते हैं 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सा है? कहते हैं तृतीय अवस्था पूछा गया है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त, अमूर्त, ये तो सभी लोग जानते होंगे। यह है तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे है कि निम्नलिखित में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है? निगेटिव पूछा है। अधिगम की इच्छा, प्रेरणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन दिया है रुचि और विषय वस्तु का स्वरूप। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कहते हैं विषय वस्तु का स्वरूप। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 24 निम्नलिखित में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य है, मूल प्रवृत्ति है, आक्रामकता की आवश्यकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा? 24 का ये सही हो जाएगा। सहायता परक व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 25 में क्या दिया गया है? 25 में दिया गया है पश्च अन्वेषण तथा संसाधन विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? स्वतः शोध, एल्गोरिदम, मानसिक रीति, प्रक्रियात्मक स्थिरता। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतः शोध, मतलब स्वयं शोध किया जाए। ठीक है, यहाँ इसका डिटेल्स है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 26। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा? स्किनर ने कहा था, राज ने कहा था, और देखते हैं 2 ऑप्शन और दिया गया है। तो एल्विंग हास ने कहा था, एल बिग्गी ने कहा था। तो कौन कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इसका जो होता है राइट आंसर नहीं दिया गया था। क्यों नहीं दिया गया था? इसमें स्टार था, यह प्रश्न ही गलत था। ठीक है, इसमें सभी को कॉमन अंक मिले थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक,
यहाँ पर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कहते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 में निम्नलिखित में से कौन सा थार्मोडाइक जो महोदय हैं अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। निगेटिव पूछ रहा है, प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। सहचर हस्तांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तो दोस्तों अभ्यास, प्रभाव और तत्परता का नियम ये प्राथमिक नियम में शामिल है, लेकिन ये नहीं है। तो ये नहीं है तो ये निगेटिव का भाई निगेटिव ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कहते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 कहते हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क के, व्यवहार के, चिंतन के, अप्रेरणा के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, व्यवहार का। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो होता है किसके अनुकूलन पर बल देता है? व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपके स्लाइड पर देखने को जैसे कि मिल रहा है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन। आपका राइट आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका वह क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। आती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका यहाँ पर जो डिटेल्स दिया गया है, दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, लास्ट। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की एक विशेषता नहीं है? यहाँ पर फिर नहीं के बाद पूछा, यहाँ पर सभी बच्चे गलती करते हैं, नहीं को ध्यान में देकर निगेटिव पूछ रहा है तो निगेटिव ही देना है। आते हैं अधिगम अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षा के अस्थायी परिवर्तन है। दो ऑप्शन और देखते हैं, तो दो ऑप्शन क्या दिया गया है? अधिगम प्राणी में वृद्धि है, अधिगम एक लक्षणोन्मुखी प्रक्रिया है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो यह है आपका राइट आंसर हो जाएगा ए में क्या है? अधिगम का अवलोकन और प्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाहिए। ठीक है, किया जा सकता है नहीं, तो यहाँ पर यह नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से अधिगम जो होता है लर्निंग कहते हैं अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, तो नहीं, तो नहीं कि भाई नहीं, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से कि आप लोग 30 में से कितने कर पा रहे हैं, और अगर ऐसी ही वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को कहते हैं लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब करके जरूर रखना, जैसे कि हम कोई भी वीडियो लाएं तो आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय वंदे मातरम। चलते फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।